फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में लेके आई हूँ लुसेंट ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, जो कि आज हम लोग टेस्ट लगाने वाले हैं मानव शरीर क्रिया विज्ञान, ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इसकी पहले वाली अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, क्योंकि बायोलॉजी ऐसे भी किसी भी एग्ज़ाम हो, वो बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या एसआई हो, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए लगाते हैं हम लोग टेस्ट। इसमें टोटल 260 क्वेश्चन है। देखते हैं किसका कितना सही होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, तो चलिए लगाते हैं। मनुष्य में कुल कितने हड्डियां होते हैं? तो मनुष्य में कुल कितने हड्डी होते हैं? तो ये हो गया आपको 206 हड्डी होते हैं। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? तो ये हो गया आपको 300 हड्डी होते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बताइए। तो ये हो गया आपको 12 जोड़े होते हैं। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थियां होती हैं। तो ये कितनी होती हैं? तो ये हो जाती है आपको जबड़े में होती हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो ये होगी आपको स्टेपिस। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो ये हो गया आपको फीमर। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो इसमें से पैर की हड्डी कौन सी नहीं है बताइए। तो ये हो गया आपको ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं आपको ऊपरी भुजा में। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी संरंधी होती है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको टांग में पाई जाती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये होती है आपको जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको, बताइए। ये हो गया आपको कैल्शियम और फास्फोरस। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? बताइए जल्दी से। तो ये हो जाती है आपको कैल्शियम की कमी के कारण। अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो ये होता है आपको कैल्शियम फॉस्फोरेट। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। अस्थियों और पेशियों को कौन जोड़ता है आपस में? तो ये हो गया आपको टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये हो जाते हैं आपको 20 दांत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होते हैं? तो ये होते हैं आपको छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? पे प्रारंभ होती है? बताइए जल्दी से आप लोग। तो ये हो जाती है आपको मुख में होती है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो ये हो जाते हैं आपको 32 फीट। मुख में मंड स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाता है आपको टाइलिन के द्वारा होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो पाचन तंत्र का हिस्सा कौन नहीं है? तो पाचन तंत्र का आपको कॉर्निया जो है ना, हिस्सा नहीं है। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होता है। क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो ये कौन सा एंजाइम है? तो ये हो गया आपको रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं अधिकतम पोषक तत्व? बताइए। तो ये हो गया आपको छोटी आंत से। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको टाइलिन पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? बताइए। तो ये हो गया आपको एंजाइम का।
लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो ये हो जाती है आपको स्टार्च में। मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होती है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? तो एक्स है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होती है? तो ये कहाँ पे सर्वाधिक होती है? तो ये हो जाती है आपको छोटे आंत में होती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होती है? तो ये उदर में होती है। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्यों रहते हैं ये लोग बताइए? क्योंकि आमाशय की दीवार संश्लेषण के द्वारा सुरक्षित रहती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो कौन सा अंग चूषण करता है बताइए? तो यह हो गया आपको यकृत। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन है एक एंजाइम। पेप्सिन बदल देता है आपको प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये हो गया आपको सी, एनिमो अम्ल में। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो ये कौन है ये? तो ये हो गया आपको यकृत। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है, तो पित्त किस में जमा होता है बताइए जल्दी से? पित्त किस में जमा होता है? तो पित्त होता है आपको पित्ताशय में जमा होता है, पित्ताशय में होता है। पित्त का मुख्य कार्य क्या है? पित्त का मुख्य कार्य क्या है बताइए जल्दी से? पित्त का मुख्य कार्य क्या है बताइए? तो ये हो गया आपको सी, वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण। तो आप लोग याद रखिएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो ये किसने किया था बताइए? ये हो गया आपको हार्वे ने किया था। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध किससे है? तो ये हो गया आपको हृदय से है। पेसमेकर का कार्य है, पेसमेकर का क्या कार्य है? तो ये हो गया आपको दिल की धड़कन प्रारंभ करना। गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो ये गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको हृदय से। निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो ये किसके द्वारा कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको धमनी। सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये आपको घटता है। रुधिर दबाव मापक यंत्र है, तो कौन है ये? तो ये हो गया आपको स्फैगोमैनोमीटर। जार्बिक क्या है? तो जार्बिक है एक कृत्रिम हृदय। जार्बिक साबन कृत्रिम हृदय है। लवडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो ये होती है आपको हृदय के कारण। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? तो ये लग जाता है आपको 0 से लेकर 8 सेकंड का। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंद होता है, तो ये कितना स्पंद होता है बताइए? तो ये हो जाता है आपको 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं बताइए जल्दी से?
तो ये हो जाते हैं आपको 4 क्वेश्चन होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी का दर जो है ना कहाँ से मापा जाता है बताइए? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो ये नापा जाता है आपको धमनी से। एक किशोर वय मनुष्य में सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो सामान्य रक्त दाब कितना होता है? तो ये हो जाता है आपको 60 से लेकर 90 mm। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कती है? तो कितनी बार धड़कती है मनुष्य का हृदय, कितनी बार धड़कती है? तो ये धड़कती है आपको 2 अरब बार। मानव शरीर में हृदय का कार्य है, कौन सा कार्य है हृदय का? तो ये हो गया आपको शरीर को ऊर्जा देना। शरीर की विशालतम धमनी है, तो शरीर की सॉरी फ्रेंड, मैं यहाँ पे गलती कर दी। मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो ये हो गया आपको बी नहीं होगा, आपको होगा ये हो गया पंपिंग स्टेशन की सतह, पंपिंग स्टेशन की तरह काम करना हुआ है मनुष्य का। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? तो ये होगी आपको एआरटी। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो ये हो जाती है आपको शरीर के वजन का 7%। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो ये हो जाता है आपको 5 से 6 लीटर का हो जाता है। मानव शरीर का पीएच मान कितना है बताइए जल्दी से आप लोग? तो ये हो गया आपको 7.4। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में कौन करता है रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है बताइए? तो ये हो गया आपको तिल्ली या प्लीहा स्पेन। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नताएं होती हैं? तो ये कितनी भिन्नताएं होती हैं? तो ये हो जाती हैं आपको 90 से लेकर 91। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन से हैं बताइए? तो ये हो जाते हैं आपको डी लोहा। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? तो ये होता है, ये सभी में ही हो जाएगा आपको, फेफड़ा में भी होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में भी होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें से कौन सा कथन सही है बताइए? तो ये हो जाएगा आपको सी। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग डायलिसिस। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है बताइए? तो ये हो जाता है आपको हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में होता है तो ये होता है आपको लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है आपको ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो ये हो गया आपको आरबीसी का। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो ये कौन ले जाती है? तो ये ले जाती है आपको फुसफुस या सिरा, इसको कहते हैं फुसफुस या सिरा ले जाती है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको लोहित कोशिका के द्वारा। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो ये किसके कारण नहीं रक्त जमता है? तो ये आपको हेपेरिन के कारण। मानव शरीर का रक्त बैंक डैश कहलाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है, कौन कहलाता है? तो ये प्लीहा कहलाता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबायोडी निर्मित होती है? तो ये किसके द्वारा निर्मित होती है? तो ये होती है आपको लिम्फोसाइट के द्वारा। लाल रक्त कणिकाएं
किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये जाने जाते हैं आपको इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं, इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाने जाते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो ये हो जाती हैं आपको अस्थि मज्जा में। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी से आप लोग बताइए। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको प्लीहा को। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो ये हो जाता है आपको 120 दिन का। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये कहाँ पे होता है? तो ये हो जाता है आपको अस्थि मज्जा में। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाता है आपको अस्थि मज्जा के द्वारा। उच्च उन्नाताश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ती है। सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो ये हो गया आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणुओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो ये कौन सी किस्म अधिक होती है बताइए? तो ये हो गया आपको बेसोफिल्स। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होती है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो कौन से प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है? तो ये हो जाएगा आपको डब्ल्यूबीसी। रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के खोज करता है। ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन है बताइए? ब्लड, तो ये हो गया आपको लैड स्टेनर। आरएच फैक्टर का पता लगाया। आरएच फैक्टर का पता किसने लगाया था? तो ये लगाया था आपको लैडस्टीन तथा बीएनर ने लगाया था। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो किस में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो ये आपको ए और बी में नहीं पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ये किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ओ में पाई जाती है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? इसमें किस में एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो ये हो गया आपको ओ। एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या है बताइए? जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो ये होता है आपको संक्रमण के कारण होता है। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको बंदर से संबंधित है। आरएच के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? इसमें से के लिए कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो ये हो गया आपको RH प्लस पुरुष और RH माइनस हो गया महिला। ये दोनों जोड़ी सही नहीं है शादी के लिए। संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर की रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण है, इसका क्या कारण है बताइए? तो ये हो गया आपको पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होता है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वार्थिक आदाता कहा जाता है, क्योंकि मतलब सबको देने वाला कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। मानव रक्त दान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? तो ये कौन से होते हैं? तो ये हो गया आपको ए समूह। रक्त समूह ओ बोला था, ए बोल दिया मैंने, ओ समूह हो गया।
रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ले सकता है? तो ये कौन ले सकता है बताइए? तो ये ले सकता है आपको सिर्फ केवल ओ से ही ले सकता। यदि एक पिता का रक्त ए है और माता का रक्त ओ है तो बताएं कि उसके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो ये हो सकता है आपको ओ हो सकता है। कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो ये रुधिर दान कर सकता है। तो ये हो गया आपको ए, बी या बी को। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने पर भोजन से दृष्टि अनुभूति कराते हैं? तो ये कराते हैं आपको सी, हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कौन है बताइए? तो ये हो गया आपको सेरिब्रम। सेरिब्रम किससे संबंधित है? सेरिब्रम जो है ना किससे संबंधित है बताइए? सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो ये हो गया आपको मस्तिष्क से संबंधित है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन सा? ये हो गया आपको प्रमस्तिष्क। मानव शरीर की किस कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? पुनर्योजन शक्ति सबसे कम किस में होते हैं? ये होता है आपको मस्तिष्क कोशिकाएं में। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको न्यूरॉन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो ये हो गया आपको तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? कितनी जोड़ियां निकलती हैं? तो ये हो गया आपको 31 जोड़ियां निकलती हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कहाँ पे है ये? तो ये हो गया आपको कशेरुक रज्जु में। शोषण की क्रिया संपन्न होती है। शोषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये शोषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो ये होती है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकली वायु में O2 की ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये हो जाती है आपको 16%। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण होता है? ये कितने अणु का ATP का निर्माण होता है? तो ये होता है आपको 38। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेती हैं बताइए? तो ये हो गया आपको 16 से 18 बार। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका के किस भाग में होता है बताइए? तो ये होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको वायु शोषण कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है बताइए? जल्दी से बताइए। CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो ये हो जाता है आपको 4%। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये होता है आपको पायरुवीन अम्ल का। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। तो ये कौन होता है बताइए? जल्दी से बताइए, लेट इतना क्यों कर रहे हो आप लोग? तो ये हो गया आपको लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? ये कौन सा होता है बताइए? तो ये हो गया आपको यूरिया। स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। स्तनधारी इनमें यूरिया बनाते हैं। तो कौन बनाते हैं? स्तनधारी इनमें से यूरिया बनाते हैं। तो ये बनाते हैं आपको यकृत या लीवर में बनाते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो गई आपको पीयूष ग्रंथि। मनुष्य में रुधिर
क्षमता है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है, मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है? तो ये हो गया आपको वोमेन संपुटन में। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो मूत्र का पीला रंग जो है ना, किसकी मौजूदगी के कारण होती है? तो ये हो जाती है आपको यूरोक्रोम के कारण होती है। गुर्दा का कार्यात्मक यूनिट है, गुर्दा का जो है ना कार्यात्मक यूनिट है, तो ये कौन होते हैं? तो ये होता है आपको नेफ्रॉन होते हैं। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं ये लोग? तो ये करते हैं आपको डायलिसिस पे काम करते हैं। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपको मूत्र में पाई जाती हैं। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया में, किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ये किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो ये होता है आपको वृक्क को। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? स्वेदन जो है ना किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये हो गया आपको शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए होता है। ये मानव वृक्क असम्बरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है बताइए? प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? तो ये हो गया आपको कैल्शियम ऑक्सलेट। हेनले या लूप का कार्य संबंधित है, हेनले या लूप का कार्य संबंधित है, तो ये हो गया आपको उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। सामान्यतः निषेचन होता है, सामान्यतः निषेचन किस चीज़ में होता है? तो ये हो गया आपको डिंब वाहिनी नली में होती है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है? तो ये मिलता है आपको प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? मानव का जो गर्भाशय में किस में तैरता रहता है? तो ये रहता है आपको ओमनियाटिक द्रव में। दो युग्मों के संयोजन को कहते हैं, दो युग्मों के संयोजन को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको निषेचन। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको अल्ट्रासाउंड का। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है बताइए? तो ये की जाती है आपको बीजांडसन के द्वारा की जाती है। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं, तो ये किस चीज़ को निरोध करते हैं बताइए? ये निरोध करते हैं, तो ये करते हैं आपको अंडोत्सर्जन का। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है? तो ये कौन सी करती हैं? तो ये करती हैं आपको जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। बच्चा का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चा का लिंग जो है ना निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? ये होता है आपको पिता से। मनुष्य में गर्भकाल होता है, मनुष्य में जो है ना गर्भकाल होता है, तो ये होता है आपको 9 महीने में। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, स्त्रियों का जो है ना नसबंदी उसको क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको ट्यूबक्टोमी कहा जाता है। पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है बताइए जल्दी सब लोग? पुरुष की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको बैसोक्टोमी। प्रथम परखनली शिशु का नाम है, प्रथम परखनली शिशु का क्या नाम है? तो ये हो गया आपको लुइस हो गया, लुइस। एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, जो क्या बताता है? तो जो बताता है आपको भ्रूण के लिंग को बताता है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो ये हो गया आपको अंतःस्रावी ग्रंथि। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के
श्रवण को कहते हैं? वाहिनी ग्रंथियों के श्रवण को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हार्मोन कहते हैं। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? इनमें से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन नहीं है बताइए? तो ये हो गया आपको यकृत। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? इनमें से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो ये आपको जठर जो है ना, ये ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, मनुष्य के शरीर का जो है ना, तो ये हो गया आपको थायराइड। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि आपको मस्तिष्क में स्थित है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो ये किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है बताइए? तो ये लगाई जाती है आपको ऑक्सीटोसिन की। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो ये अंतःस्रावी हार्मोन कौन से हैं बताइए? तो ये हो गया आपको तो ये हो गया आपको TSH। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? तो वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है? तो ये होती है आपको पिट्यूटरी से होती है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि होगी आपको पीयूष ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर का क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर का कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो ये हो गया आपको शरीर का असंतुलित विकास होता है। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड या गाइटर रोग हो सकता है। तो किसके कारण होता है? तो ये होता है आपको थायराइड। गाइटर रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो ये होता है आपको थायराइड को। किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडिमा होता है? मिक्सिडिमा किसके कारण होता है? तो ये हो गया आपको अवटु ग्रंथि के कारण। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? अंतःस्रावी पेसमेकर कहा जाता है आपको थायरॉक्सिन को। पिनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होते हैं? तो पिनियल ग्रंथि जो है ना, ये कहाँ स्थित होती है बताइए? तो ये होता है आपको मस्तिष्क में। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होती है? तो आयोडीन किस में होती है बताइए? तो ये हो गया आपको थायरॉक्सिन में। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? तो ये कौन कर सकती हैं? तो ये हो गया आपको परावटु। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको थायराइड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? अश्रु स्रावित कौन सी ग्रंथि करती है बताइए जल्दी से आप लोग? तो ये करती है आपको लैक्रिमल ग्रंथि करती है। निम्न में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? वृद्धावस्था में कौन सी ग्रंथि जो है ना लुप्त हो जाती है बताइए? तो ये हो जाता है आपको थाइमस जो है लुप्त हो जाती है। मादा जनन हार्मोन है तो ये कौन है? तो ये हो गया आपको एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, ये सारे ही हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नर लैंगिक हार्मोन है तो नर लैंगिक हार्मोन कौन है? तो ये हो गया आपको टेस्टोस्टेरोन। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री हार्मोन है? तो स्त्री हार्मोन इसमें से कौन से हैं? तो ये हो गया आपको एस्ट्रोजन।
एस्ट्रोजन का स्राव होता है, तो एस्ट्रोजन का स्राव कहाँ से होती है? तो ये होती है आपको ग्रैफियन पुटिकाओं द्वारा। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन जो है ना लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको एड्रीनेलिन। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, तो ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है आपको अधिवृक्क ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो ये होती है आपको एड्रिनल से। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती हैं? तो ये कौन करती हैं? तो ये करती है आपको अग्नाशय। इंसुलिन है एक प्रकार का क्या है इंसुलिन? बताइए इंसुलिन क्या है? तो ये हो गया आपको एक हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि का स्राव होता है, थायराइड ग्रंथि का स्राव कहाँ होता है? तो ये होता है आपको गला में। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो किससे होता है इंसुलिन स्रावित? किससे होता है? तो ये होता है आपको बीटा कोशिका से। इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन जो है ना उत्पादित होता है आपको पेनिसिलिन द्वारा। इंसुलिन की खोज किसने की है? इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो ये किया था आपको बैटिंग वो बेस्ट ने की थी। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, तो ये स्थित कहाँ होते हैं बताइए? तो ये होते हैं आपको अग्नाशय में। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या है, कंकाल की संख्या कितनी है? तो ये होगी आपको 700 होते हैं। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली पेशी कौन से हैं बताइए? तो ये हो गया आपको जबड़ा। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? तो ये किसकी पेशियों में पाया जाता है? स्वस्पंदन का गुण किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको हृदय में। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है? किसके कारण होता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कॉर्निया किसका भाग है बताइए? कॉर्निया हो गया आपको कान का भाग है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है बताइए? सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने रॉन्ग बता दिया। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका अंग है? तो ये तो हो जाएगा आपको ये आँख का अंग है, गलती कर दिया था मैंने। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको आइरिस के द्वारा। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है आपको रेटिना पे। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, तो ये किसके लिए ये होते हैं? तो ये होता है आपको कॉन्स के लिए। आयरिन्स का क्या कार्य है? तो आयरिन्स का क्या कार्य है बताइए? तो आयरिन्स का हो गया आपको पुतली के आकार को नियंत्रित करना। हृदय वंचित है आपको ऐच्छिक पेशियों से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो किस स्थान पर होती है? तो ये होते हैं आपको तलुए पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये हो गया आपको चमड़ा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये हो गया आपको चमड़ा हो गया। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन है बताइए? तो ये हो गया आपको मेलानिन।
त्वचा की त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपको एपिडर्मिस कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो ये होते हैं आपको दंत वल्क। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है। तो ये क्या होता है? कशेरुक जंतु का सबसे बड़ा कठोर भाग कौन से होते हैं बताइए? तो ये हो गया आपको इनेमिल। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपको यकृत। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो ये किसका क्या नहीं किया जा सकता है? तो ये मस्तिष्क का नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशोषी अंग नहीं है? इसमें से कौन अवशोषी अंग नहीं है? तो ये आपको डायफ्राम नहीं है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? मनुष्य के आंसू में कौन से एंजाइम होते हैं बताइए? तो ये हो गया आपको लाइसोजाइम होते हैं जिससे जीवाणु मर जाते हैं। अच्छा, मानव के आंसू में कौन सा एंजाइम होते हैं जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो ये हो गया आपको लाइसोजाइम। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है। अधिकांश भाग क्या होता है? तो ये होता है आपको जल। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है तो ये हो गया आपको परासरण। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या होती है। तो कितनी होती है? एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है बताइए? एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो ये हो गया आपको 20। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो ये आपको तांबा होता है। एक वयस्क मनुष्य के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त है। तो 100 ml रक्त क्या है बताइए? तो ये हो गया आपको 14.5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है आपको 36.9 डिग्री सेल्सियस। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है। तो ये हो गया आपको रक्त जमाव। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मानव गुर्दे का सामान्य कार्य कौन सा नहीं है बताइए? तो ये हो गया आपको रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो इसमें से कौन से एक सही है? तो ये हो गया आपको सी। फुसफुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है। कंडरा जोड़ता है किसको? कंडरा जोड़ता है आपको पेशी को हड्डी से। मानव शरीर में कौन ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? शरीर की उत्तेजना से कौन है? तो ये हो गया आपको अधिवृक्क ग्रंथि। आदमी के कंठ के किस भाग को एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको थायराइड उपास्थि को कहा जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? तो ये होता है आपको 1350 ग्राम का। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। सबसे लंबी अस्थि कौन सी है मानव शरीर में? तो ये हो गया आपको उरु अस्थि। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। तो ये किस में बिना कुचला रहता है? तो ये रहता है आपको कोशिकाओं में तरल।
सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, तो ये क्या होता है, तो ये हो जाता है आपको, इनमें से कोई भी नहीं होंगे। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है, किस भाग से तुलना की जा सकती है, तो ये की जा सकती है आपको फिल्म से। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, तो ये किस तत्व की होती हैं, तो ये हो जाती है आपको Ca। मनुष्य में सामान्य निर्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होती हैं, तो ये क्या होती हैं, तो ये होती हैं आपको 80 से लेकर 100 mg। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कनिकाएं क्या होती हैं, तो ये होती है आपको संख्या में बढ़ जाती है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, तो सामान्य स्तर कौन से हैं, तो ये हो जाते हैं आपको C, मतलब 140 से लेकर 180 mg तक। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा, तो ये बढ़ेगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है, लसिका कोशिकाएं किस में बनती हैं, तो ये बनती है आपको दीर्घस्थि में। मधुसूदनी अंतःस्राव एक पेप्टाइड है। मानव शरीर में पैरों की हड्डी है, मानव शरीर में पैरों की हड्डी क्या है, तो ये हो गया आपको फिबुला एवं ट्यूबिया। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है, गर्भाशय के लिए जो है ना वैकल्पिक शब्द क्या है, तो ये हो गया आपको ट्यूबरस। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, अधिकतम बंधुता कितनी होती है हीमोग्लोबिन की, बताइए, तो ये हो गया आपको ऑक्सीजन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, सेक्स हार्मोन का स्राव कौन करती है, बताइए आप, ये हो गया आपको एड्रिनल ग्रंथि। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है, जठर के बारे में कौन सा सही नहीं है, बताइए, तो ये हो गया आपको D। जठर के खाली होने की दर खाद के प्रकार पर निर्भर करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न कौन करता है, तो ये हो गया आपको यकृत। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, बताइए, किसके लिए की जाती है, तो ये की जाती है आपको मस्तिष्क के लिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है, तो ये कौन से सही हैं, तो ये हो गया आपको हृदय की ध्वनि हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है। मानव त्वचा का रंग बनता है, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है, बताइए, तो ये बनता है आपको मेलानिन से बनता है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB और दूसरे का O हो तो उसके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग होगा, तो उसका बच्चे का क्या होगा, बताइए, तो ये हो जाएगा आपको A और B दोनों ही होगा। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है, तो किसका है, बताइए, ये हो गया आपको मानव में। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है, तो ये हो गया आपको ताप नियमन से। मानव हृदय में कक्षा की संख्या है, मानव हृदय में जो है ना कक्षा की संख्या कितनी है, तो ये हो गया आपको 4। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है, तो ये हो गया आपको A और B। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है, तो ये हो गया आपको स्फैग्मोमेनोमीटर। कथन AB
ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। और कारण हो गया आपको रक्त समूह ए बी का लाल रक्त कोशिका में कोई एंटीजन नहीं होता है, वो इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूह नहीं होता है। तो इसमें से कौन से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आपको सी। ए सही है परंतु आर गलत है। आयोडीन युक्त हार्मोन है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन से हैं? तो ये हो गया आपको थायरॉक्सिन। मानव के शोषण रक्त कणों में रक्त कण WBC का व्यास होता है। WBC का व्यास कितना होता है बताइए? तो ये हो गया आपको 0.007 mm। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में जो है ना हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो ये हो गया आपको ऑक्सीजन का परिवहन करना। जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो निम्न में जो है ना कौन सा पदार्थ जमा होता है बताइए जल्दी से बताइए। तो ये हो जाता है आपको रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? तो घट जाता है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो ये कौन सी संरचना में होता है? तो ये होता है आपको बृहदांत्र में। मानव शरीर में क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है? तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको डी, शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रंथनी। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपको पराव-2 हार्मोन। मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो ये किसको करता है? तो ये करता है आपको डिंब वाहिनी नली को। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको मेंडुला ऑब्लांगेटा। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? यकृत का कार्य है कौन? तो ये हो गया आपको यूरिया। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? इनमें से जो है ना पाचन एंजाइम कौन से नहीं है? तो ये हो गया आपको गैस्ट्रिन। मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है? मानव शरीर में जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो ये होता है आपको यकृत में, यकृतीय कोशिकाओं में। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं देखते हैं मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है। तो ये वृक्क और वृक्कीय नली में हो सकती है, इसमें भी हो सकती हैं और बृहदांत में हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3। ये गलत है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? तो मस्तिष्क के किस भाग में की जाती है? तो ये क्या जाता है आपको मेंडुला ऑब्लांगेटा में किया जाता है। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो ये कौन करता है? तो ये करता है आपको थैलेमस करता है। मस्तिष्क जिम्मेदार है किस चीज़ के लिए? मस्तिष्क जिम्मेदार है तो ये है आपको सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रित के लिए और शरीर के संतुलन के लिए। तो ये सभी हो जाएंगे उपयुक्त सभी में। हार्मोन का उदाहरण है, तो हार्मोन का उदाहरण क्या है बताइए? इसमें से हार्मोन का क्या उदाहरण है? तो ये हो गया आपको ऑक्सीटोसिन है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन कौन है? तो ये हो गया आपको वैसोप्रेसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।